मेरे घर में जब एक किन्नर बच्चा जन्म लिया तो मेरा पति राघव बोला, ये तेरे किसी पाप की सजा है, अब मैं तुझे तलाक दूंगा। अगर तू इस बच्चे को घर से बाहर नहीं निकालेगी तो। मैंने उस नन्ही जान को शिव मंदिर के बाहर रख दिया और राघव से कहा, मेरा भगवान जरूर कोई चमत्कार करेगा, फिर कल सुबह तक सब ठीक हो जाएगा। इस पर वो हंसा और बोला, ठीक है, सुबह तक का वक्त है तेरे पास, अगर कुछ नहीं हुआ तो मैं तुझे छोड़कर दूसरी शादी कर लूंगा। सुबह की आरती में अभी 10 मिनट बाकी थे, तभी मंदिर के लाउडस्पीकर पर एक घोषणा हुई। वो घोषणा सुनते ही मेरा पति जोर जोर 10 से रोने लगा। मैं मंदिर के एक कोने में बैठी आंसू पोंछ रही थी, हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना कर रही थी। राघव बाहर खड़ा मुझे देखकर हंस रहा था। अब वो इतना क्रूर हो चुका था जितना पहले कभी नहीं था। वो लगातार बोलता जा रहा था, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं बदलेगा, तेरे जैसे औरतों का भगवान भी कुछ नहीं करता। और रही बात चमत्कार की, तो चमत्कार 3-4 घंटे में थोड़े होते हैं। मैं रोते रोते बस एक ही बात दोहरा रही थी, हे देवा, मेरी मदद कर और इस इंसान को दिखा कि तू क्या कर सकता है। तेरा न्याय सबसे सच्चा है। मेरे बच्चे के नाम पर आज तू अपना चमत्कार दिखा। मैंने उम्र भर तेरी भक्ति की है और तुझसे ही सब मांगा है। मैंने बहुत कुछ सहा है, इसलिए आज मैं तेरी भक्ति का फल मांगती हूँ। जितना मैं रोती गई उतना ही मेरा पति, सास और ननद मुझ पर हंसते गए। मैं पूरी तरह अकेली थी। मेरे पास भगवान शिव के सिवा कोई नहीं था। वक्त बीतता जा रहा था और उम्मीद धीरे धीरे खत्म होती जा रही थी। मैं उठने ही वाली थी कि आरती का समय हो गया। तब सुबह का उजाला फैलने लगा था। मैं सिर झुकाए रो रही थी। तभी मंदिर से हुई एक घोषणा ने सबके होश उड़ा दिए। मेरा दिल अचानक रुक सा गया। सबके चेहरे पर सन्नाटा छा गया। मैं नंगे पांव मंदिर की ओर दौड़ पड़ी, क्योंकि वहीं मेरा चमत्कार, मेरी जीत, मेरी राह देख रही थी। दोस्तों, मेरा नाम आरुषि है। रंग रूप से मैं बहुत सुंदर थी, पर मेरा नसीब कभी मेरे जैसा सुंदर नहीं रहा। उम्र भर लोगों की नफरत भरी नजरें सहनी पड़ी, मानो हम चलते फिरते पाप हों। मैं और मेरी माँ, हम दोनों को एक ही नजर से देखा जाता था। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी शादी का फैसला इतनी जल्दी और इतनी बेरहमी से लिया जाएगा। आज भी मेरी माँ की आवाज मेरे कान में गूंजती है। वो कहती थी, जिस लड़की का जन्म बाप के नाम के बिना होता है, उस पर इस दुनिया में कोई रहम नहीं करता। मैं उसकी बेटी थी, पर उसके लिए एक बोझ बन गई थी, एक ऐसी जिम्मेदारी जिससे वो जल्द से जल्द आजाद होना चाहती थी। मेरे बाप के बारे में घर में कभी साफ साफ नहीं बोला गया। बस इतना पता था कि वो कोई बड़े आदमी थे। कौन थे, कहाँ थे, किसी को नहीं पता। लोगों की जीभ पर एक ही बात रहती थी, मैं अवैध पैदा हुई हूं। बचपन से लेकर बड़ी होने तक यही अपमान सुनती आई और ये कलंक मेरे माथे पर हमेशा के लिए चिपक गया। गांव शहर की औरतें मुझे निशाना बनाने का एक भी मौका नहीं छोड़ती थीं। उनके ताने मेरे सीने में खंजर की तरह चुभते थे। लेकिन मैं क्या करती? मेरी माँ तो इन्हीं लोगों के बीच रहती थी, इन्हीं के घरों में काम करती थी और इन्हीं के ताने सहती थी। मुझे अपने बाप पर सबसे ज्यादा गुस्सा आता था, क्योंकि उन्हीं की वजह से हमारा जीवन ऐसा बना था। मैंने उन्हें कभी देखा नहीं था। अगर कहीं वो जिंदा होते तो शायद हमसे मिलते और फिर हमारा जीवन ऐसा न होता। एक दिन मेरी माँ ने कहा, तेरे लिए रिश्ता आया है। ये बात सुनते ही मेरे सीने में एक अजीब सी बेचैनी भर गई। जिस लड़के का रिश्ता आया था उसका नाम था राघव। मैंने उसका नाम भी पहले कभी नहीं सुना था। माँ ने बताया कि वह उम्र में मुझसे बहुत बड़ा है, देखने में भी खास ठीक नहीं, न पढ़ा लिखा है न कोई नौकरी है। ये सब सुनते ही मेरा दिल बैठ गया। और तो और उसके पहले 2 शादियां भी हो चुकी थीं। उसकी दोनों बीवियां उसे छोड़कर चली गई थीं। उसके पास न पैसा था, न इज्जत, न संतान, फिर भी मेरे लिए उसका रिश्ता आया था। मेरी माँ ने बस इतना कहा, बेटी, जिन लड़कियों का जन्म बाप के नाम के बिना होता है उन्हें अच्छे रिश्ते कहाँ मिलते हैं। तेरे लिए तो ये एक ही आया है, इसलिए अब मैं देर नहीं करूंगी। मैंने विरोध किया। मैंने कहा, माँ, ये शादी मेरी जिंदगी बर्बाद कर देगी और मैं अपना जीवन यूं बर्बाद नहीं करना चाहती। तुम इसे मना कर दो। पर मेरी माँ ने मेरी एक न सुनी।
उसने फिर अपनी दुख भरी कहानी दोहरानी शुरू कर दी। बोली, सबका जीवन बर्बाद होता है, तेरी माँ का भी तो हो ही चुका है। तेरा बाप मुझे छोड़कर चला गया था जब तू पैदा होने वाली थी। अब तेरा भी बर्बाद हो जाए तो मैं क्या करूं? उसके शब्द मेरे सीने में जहर की तरह उतर गए। क्या कि उसकी बातों में कड़वाहट थी, पर सच से भरी हुई थी। उसने भी जीवन में कभी सुख नहीं देखा था। जब मैं पैदा होने वाली थी तभी मेरे बाप ने उसे छोड़ दिया था। शादी हुई भी थी या नहीं, ये आज तक सवाल ही है। मेरी माँ को दुनिया भर के ताने और तकलीफें सहनी पड़ी। वह अनपढ़ थी। उसे लगता था कि जैसा अन्याय उसके साथ हुआ वैसा ही उसकी बेटी के साथ भी होना तय है। उसे ये समझ नहीं आया कि जो उसके साथ गलत हुआ उससे वह अपनी बेटी को तो बचा सकती है। उसके लिए तो यही सच था कि सबके साथ बुरा ही होता है, फिर मेरे साथ हो या तेरे साथ क्या फर्क पड़ता है। मेरी माँ ने अपनी पूरी जिंदगी मेरे लिए कुर्बान कर दी थी। दूसरों के घरों में काम किया, ताने सहती रही और हर सांस सिर्फ मेरे लिए ही ली। पर अब वह थक चुकी थी। उसे बस अब मेरी शादी करके अपनी आखिरी जिम्मेदारी से मुक्त होना था और उसके लिए यही एक रास्ता था, चाहे वह मुझे कहीं भी ले जाए। मेरे मन में 1000 सवाल उठे पर जवाब कोई नहीं था। मैंने माँ से कहा, माँ, तुमने कभी मेरे बारे में सोचा? मेरे सपनों के बारे में, मेरी इच्छाओं के बारे में, मेरे जीवन के बारे में? क्या ये सब तुम्हारे लिए कुछ मायने नहीं रखता? इस पर उसका जवाब था, नहीं बेटी, जिंदगी सपनों पर नहीं चलती, हकीकत को स्वीकार करना पड़ता है। फिर वह दिन आ गया जब मेरी शादी राघव से तय हो गई। वह दिन मैं कभी नहीं भूल सकती। मेरी माँ ने मेरी शादी की तैयारी ऐसे की जैसे वह अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा बोझ उतार रही हो। जब उसने मुझे गले लगाया तो उसकी आंखों में प्यार नहीं, एक अजीब खालीपन था। वह बार बार कहती रही कि वह मेरे लिए प्रार्थना करेगी, पर उसके शब्दों में सच्चा यकीन नहीं था। राघव, जो मेरे लिए बिल्कुल अनजान इंसान था, अब मेरा पति बन चुका था। शादी के दिन भी लग रहा था कि ये सब एक सौदा है, क्योंकि इस शादी में कोई भावना नहीं थी। उसकी आंखों में चमक तक नहीं थी, उसके बातों में अपनापन भी नहीं था। शादी पूरी होने के बाद जब मेरी माँ ने मुझे विदा किया तो बस इतना कहा, बेटी, अपनी जिंदगी आसान बनाने की कोशिश करना। ये शब्द मेरे दिल पर एक और घाव बन गए। राघव की माँ कामिनी देवी और उसकी बहन अनुष्का, यानी मेरी सास और ननद, लोगों को बता रही थी, हमने तो बहुत पुण्य किया जो इस लड़की से अपने बेटे की शादी कर रहे हैं, वरना ये लड़की कवाड़े ही बिगड़ जाती। पर पूरी गली को और सारे रिश्तेदारों को पता था कि उनके बेटे को कोई लड़की देने को तैयार नहीं था। 1000 जगह मना होने के बाद ही वे हमारे घर आए थे और मैं जैसी भी थी, मेरी खूबसूरती में कोई कमी नहीं थी। फिर भी वे लोग कहते थे, देखो हमने कितना बड़ा उपकार किया। वे दुनिया के सामने खुद को बहुत नेक दिखाने की कोशिश कर रहे थे। पर मेरे मन में बस एक ही सवाल था, तुम्हें किसने कहा कि मेरे घर रिश्ता लेकर आने को? अगर तुम लोग नहीं आए होते तो शायद आज मेरी जिंदगी बच जाती और एक क्रूर इंसान से मेरी शादी न होती। खैर, मेरी शादी की पहली रात बहुत भयानक थी। जब मुझे होश आया तो मैं सिटी के प्राइवेट हॉस्पिटल में थी। डॉक्टर और नर्सें मुझे देखकर दंग रह गए कि इतनी सुंदर लड़की की ऐसी हालत किसने की। मैं चुपचाप लेटी हुई छत की ओर देख रही थी। डॉक्टर ने पूछा, तुम्हारे माँ बाप को कुछ पता है या नहीं है? मैंने थके हुए स्वर में कहा, उन्होंने तो बस मेरी शादी कर दी थी, अब वे मेरे लिए क्या करेंगे? उन्होंने कहा था, अब तू उनके घर की हो गई, अब तू अपना जीवन काट। डॉक्टर ने कहा, मेरे पास एक महिला सहायता केंद्र का नंबर है, मैं तुझे उनकी संचालिका का नंबर देती हूँ, वो तुझे यहाँ से सुरक्षित ले जाएंगी। हमने पहले भी 5-7 औरतों की मदद की है। फिर वो रुक कर बोली, लेकिन सोच ले, 5-7 तो हजारों में से होती हैं और हजारों औरतों को मदद चाहिए होती है, पर डर की वजह से वे बोल नहीं पाती, सिर्फ 1-2 ही हिम्मत दिखा पाती हैं। अगर तुझ में हिम्मत हो तो हम तुझे वहां भेज देंगे। इस पर मैंने धीरे से कहा, मुझे किसी का नंबर नहीं चाहिए, क्योंकि अकेली औरत के नसीब में यहाँ बस दुख तकलीफ ही लिखा होता है, इसलिए छोड़ो ये सब। इस पर डॉक्टर ने ठंडी सांस ली
और बोली, ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। जब मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर लौटी तो मेरे सामने बर्तनों का ढेर रख दिया गया। किसी को ख्याल भी नहीं आया कि मैं अभी नई दुल्हन हूं, बल्कि ऐसा लग रहा था कि मुझे यहाँ बहू बनाकर नहीं, नौकरानी बनाकर लाया गया है। घर में इतना काम था कि मैं सुबह से रात तक काम में डूबी रहती और मेरी ननद और सास बिस्तर पर बैठी आराम करती। नाश्ता पानी खाना सब मैं ही उनके बिस्तर तक लेकर जाती। सबसे बुरी बात यह थी कि इतना करने पर भी वे कभी मेरी तारीफ नहीं करती, बल्कि जब मेरा पति राघव घर आता तो सास ननद दोनों कहती, हम तो सुबह से काम कर रहे हैं, ये रानी साहिबा बस बैठी रहती हैं। फिर वो या तो हाथ उठाता या जुबान से मेरे दिल पर घाव देता। पड़ोस की औरतें एक बार मुझसे बोली, इस घर से पहले भी 2 लड़कियां इसी तरह भाग गई थीं, क्योंकि ये लोग बहू का जीना हराम कर देते हैं। देखते हैं अब तू कितने दिन टिकती है। इस बात पर मैं क्या कहती, क्योंकि मेरे पीछे मायका था नहीं और आगे पति छोड़े तो कहां जाती। इसलिए शादी के बाद मेरा जीवन ठीक वैसा ही हो गया जिसका मुझे हमेशा डर लगता था, क्योंकि राघव क्रूर और स्वार्थी निकला। मेरे लिए हर दिन मुश्किल था, फिर भी अपनी मां की कही बात याद रखती थी। जिंदगी आसान नहीं होती, वो बात मेरी हकीकत बन चुकी थी, क्योंकि जब औरत पूरी तरह फंस जाती है तो अक्सर उसे बुरा पति और बुरा ससुराल ही मिलता है। फिर वो बस यही सोचती है, काश उसे एक बच्चा होता, अपना बच्चा, जिससे वह प्यार कर सके, जिसके साथ खेल सके, जो उसका सहारा बने। पर यही मेरी सबसे बड़ी गलती साबित हुई कि मैं भी यही सब सोचने लगी और मां बनने की प्रार्थना करने लगी। वैसे मेरे पति राघव की पिछली 2 बीवियों से उसे कभी संतान नहीं हुई थी, इसलिए मैं सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि मेरे जीवन में ऐसा पल भी आएगा और जो इंसान हमेशा मेरे प्रति कठोर रहा वह अचानक मेरे लिए नरम पड़ जाएगा। जब डॉक्टर ने मुझसे कहा कि मैं मां बनने वाली हूं तो मेरे सीने में एक साथ खुशी और डर दोनों उमड़ आए। लेकिन अपने पति का चेहरा देखकर मैं दंग रह गई, क्योंकि उसके चेहरे पर सच्ची खुशी थी। डॉक्टर के कमरे से बाहर निकलते ही उसने मेरा हाथ थामा। वो पल मुझे सपने जैसा लगा था, क्योंकि उसके हाथ में पहली बार कोमलता थी। वह प्यार से बोला, धीरे चल, कहीं तुझे कुछ हो गया तो। ये सुनकर मैं हैरान रह गई, क्योंकि जिस इंसान के दिल में मेरे लिए कभी कोई भाव था ही नहीं, उसमें ये ममता अचानक कहां से आ गई। घर लौटते ही उसने अपनी मां और बहन को बुलाया। तब उसकी आवाज में वही सख्ती थी जो वह मुझ पर दिखाता था, पर इस बार वो सख्ती मेरे हक की थी। उसने कहा, खबरदार, अब अगर किसी ने मेरी बीवी को तंग किया तो अच्छा नहीं होगा, क्योंकि ये मां बनने वाली है और ध्यान रहे, इसका पूरा ख्याल रखा जाएगा। ये शब्द मुझे सपने जैसे लगे, ऐसा सपना जो मैंने कभी सच होते नहीं देखा था। फिर मेरा पति आगे बोला, अब ये सिर्फ खाना बनाएगी, वो भी सिर्फ 2 महीने, उसके बाद इसे पूरा आराम करना है। बाकी घर का काम तुम लोग संभालो या बाहर से खाना मंगवाओ। मैं रोज फल, दूध और जो भी चाहिए लाऊंगा। ये सुनकर मैं वहीं थम गई। क्या यही वो इंसान था जिसने मेरी जिंदगी नरक बना रखी थी? तब मेरी सास और ननद के चेहरे पर खुशी और बेचैनी दोनों थीं। शायद वे सोच रही थीं कि ये सब अचानक कैसे और क्यों हो रहा है। थोड़ी देर की खामोशी के बाद मेरी सास बोली, ये क्या बात हुई? औरतें तो हमेशा काम करती आई हैं और मां बनना कोई बीमारी है क्या? पर मेरे पति ने उनकी बात सख्ती से काट दिया और उन्होंने कहा, मैंने कहा ना, अब से ये कोई काम नहीं करेगी और इस पर कोई बहस नहीं होगी। उस पल में मेरे मन में उम्मीद का एक छोटा सा किरण जाग उठा। क्या सचमुच भगवान ने उसका दिल बदल दिया था? क्या वह सच में बदल रहा था? लेकिन फिर भी मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि यह बदलाव हमेशा के लिए है या सिर्फ कुछ दिनों का। फिर भी उस क्षण मैंने उस पर भरोसा कर लिया। उसका नरम देखभाल करने वाला स्वभाव मुझे वरदान जैसा लगा। ऐसा लगा कि आने वाले बच्चे की कृपा से ही यह सब हो रहा है। शायद यह बच्चा हमारे जीवन में अच्छा बदलाव लाएगा। वह पल मेरी जिंदगी का एक खूबसूरत मोड़ था, ऐसा मोड़ जिसने मेरे मन में उम्मीद और खुशी का दिया जला दिया। तब मुझे लगा भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली है। उस दिन जब रात हुई
तो मैं अपने कमरे में बैठी सोच रही थी कि शायद मेरा जीवन नई दिशा ले रहा है और जो उम्मीदें सालों से अंधेरे में दबी पड़ी थीं, वे फिर से जाग उठी थीं, क्योंकि मेरे पति के बदले हुए व्यवहार ने मुझे यकीन दिलाया कि अब शायद मेरे नसीब में सुख लिखा है। इसीलिए मैंने भगवान का शुक्रिया अदा किया और मन में नए सपने बुनने लगी। लेकिन वह खुशी बहुत कम वक्त की थी। रात को जब मैं पानी लेने कमरे से बाहर निकली तो राघव की आवाज आई। वह अपने माँ और बहन से बात कर रहा था। आवाज सुनकर मैं दरवाजे के पीछे रुक गई और सुनने लगी। लेकिन जो कुछ मैंने सुना उसने मेरा दिल पूरी तरह तोड़ दिया। मेरी ननद गुस्से में बोल रही थी, तूने तो अपनी बीबी को हमारे सिर पर बिठा दिया है। अब ये रानी बनकर घूमती है, घर में कोई काम नहीं करती और तुझे इसके सिवा कुछ दिखता ही नहीं है। मेरी सास ने भी गुस्से से कहा, हाँ ये क्या बात हुई बेटा, तूने उसे सिर पर क्यों चढ़ा रखा है? हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि यह हम पर राज करेगी। मेरा पति, जो अभी तक मेरे साथ प्यार और नरमी से पेश आ रहा था, वह अचानक बिल्कुल अलग इंसान बन गया और वह हंसते हुए बोला, आप लोग चिंता क्यों करती हैं? ये तो सिर्फ 9 महीने की बात है, बच्चा हो जाएगा, फिर देखना, मैं तो इसे तलाक देकर ही छोड़ूंगा। ये शब्द सुनते ही मेरे दिल की धड़कन रुक सी गई, जैसे मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई हो। मैं वहीं खड़ी की खड़ी रह गई, जैसे पत्थर की मूर्ति बन गई हो। सांस लेना भी भूल गई। तभी मेरी सास बोली, तलाक देगा तो दूसरी कहां से लाएगा, क्योंकि इतनी सुंदर लड़की आसानी से नहीं मिलेगी। ये जवान भी है और सबसे बड़ी बात, कभी शिकायत भी नहीं करती। चाहे हम कुछ भी कहें, वो चुपचाप सुन लेती है। इस पर मेरा पति बेफिक्री से बोला, अरे कोई ना कोई तो मिल ही जाएगी। वैसे भी अब इसके लिए मेरे दिल में कोई जगह नहीं बची। फिर थोड़ी देर की खामोशी के बाद मेरी सास बोली, तो ठीक है, 9 महीने सह लेंगे, लेकिन ज्यादा सिर पर चढ़ाने की जरूरत नहीं है। इस पर मेरा पति बोला, अरे माँ, वो थोड़ा खुश रहेगी तो बच्चा स्वस्थ पैदा होगा, क्योंकि हमें तो बच्चे से मतलब है, उससे नहीं। फिर मेरी सास सिर हिलाते हुए बोली, बच्चा तो होना ही चाहिए, वो भी बेटा। इस पर मेरा पति बोला, बेटा हो या बेटी, मुझे खुशी है माँ, लेकिन बेटा हुआ तो और भी अच्छा होगा। ये बातें सुनकर मेरे आंखों में आंसू भर आए, क्योंकि दिन भर उसके प्यार भरे लहजे से चमक उठी। मेरी दुनिया एक पल में बुझ गई। मैं सोचने लगी, क्या यही मेरी जिंदगी का सच है? क्या मेरा वजूद सिर्फ एक बच्चा पैदा करने तक ही सीमित है और उसका नरम स्वभाव सिर्फ इसी वजह से था? मैं चुपचाप अपने कमरे में लौट आई। अब मेरे मन में एक अजीब सी उलझन थी। क्या मैं सब अनसुना करके हंसती रहूं या अपनी हकीकत स्वीकार कर लूं और जो नसीब में मिला वही जी लूं? उस रात मुझे नींद नहीं आई, क्योंकि मेरे पति के शब्द बार बार मेरे कानों में गूंजते रहे, हमें तो बच्चे से मतलब है, उससे नहीं। ये बात मेरे सीने में खंजर की तरह चुभ गई थी। अगली सुबह उठते ही मैंने एक पक्का इरादा कर लिया कि मैंने पहले भी कहा था ना कि जिंदगी आसान नहीं होती, लेकिन हिम्मत कभी नहीं छोड़नी चाहिए। और मुझे पता था कि मेरे लिए यह आसान नहीं होगा। फिर भी मैंने मन ही मन भगवान से प्रार्थना की कि वह मुझे इतनी हिम्मत दे कि मैं किसी तरह अपना जीवन संभाल सकूं, क्योंकि अपने पति की बातें सुनकर मेरा दिल पूरी तरह टूट चुका था और जो थोड़ी सी उम्मीद जागी थी वह भी अब खत्म हो चुकी थी। जबकि मैं सोचने लगी थी कि काश थोड़ा और वक्त तो ये उम्मीद जीवित रहती, पर बहुत जल्दी ही सब खत्म हो गया। उन दिनों मेरे पति का मूड कुछ ठीक ठीक रहता था। शायद बच्चे की खबर से उसका दिल थोड़ा नरम पड़ा था। मैंने सोचा, क्यों ना इस मौके का फायदा उठाकर मां से मिलने की इजाजत मांगूं। पहले तो मुझे डर लग रहा था, फिर हिम्मत करके बोली, मुझे अपनी मां से मिलना है। इस पर वह हैरानी से मुझे देखने लगा, जैसे मेरी बात उसे बहुत अजीब लगी हो। फिर शांत स्वर में बोला, ठीक है, सुबह मैं तुझे छोड़ दूंगा, लेकिन शाम तक लौट आना, या मैं खुद तुम्हें लेने आ जाऊंगा। इस पर मैंने फौरन खुशी से कहा, ठीक है। तब मन में एक अजीब सी शांति हुई कि आज मैं अपनी मां से मिल पाऊंगी, थोड़े समय के लिए ही सही। वही मां जो हमेशा मेरे लिए मजबूत सहारा बनने की कोशिश करती थी।
हमारे रिश्ते में दूरी आ गई थी, फिर भी वह मेरी माँ ही थी। उसी माँ ने मुझे इस कठोर रिश्ते में धकेला था, फिर भी वह मेरे दिल के सबसे करीब थी। जब मैं अपनी माँ के घर पहुंची और उन्हें बताया कि मैं माँ बनने वाली हूं, तो वह खुशी से उछल पड़ी, मुझे जोर से गले लगाया, सिर पर हाथ फेरा और बोली, सब ठीक हो जाएगा बेटी, भगवान तेरे लिए जरूर अच्छा रास्ता निकालेगा। इस पर मैंने हिचकिचाते हुए पूछा, माँ तुमने कभी पापा को ढूंढने की कोशिश नहीं की? अगर मिल जाते तो हम उनसे अपना हक मांग लेते। मेरे इस सवाल पर माँ के चेहरे पर एक गहरी छाया उतर आई, आंखों में पुराना दर्द झलकने लगा। वह कुछ पल चुप रही, जैसे बीते दिनों की यादों में खो गई हो। फिर वो धीरे से बोली, उसे कहाँ ढूंढती, वह तो एक राहगीर था जो मेरी जिंदगी में सपने की तरह आया और चला गया। मुझसे प्यार किया, शादी की, कुछ दिन साथ रहा, कहता था कि मुझे अपने साथ ले जाएगा, कहता था कि वह किसी बड़ी हवेली का मालिक है। फिर एक दिन किसी का फोन आया कि उसकी माँ बीमार है, फिर वह चला गया और कभी लौटा ही नहीं। इस पर मैंने हैरानी से पूछा, मतलब माँ तुम्हें उनके बारे में कुछ भी पता नहीं चला? इस पर मेरी माँ ने थकी हुई मुस्कान दी और बोली, मुझे तो सिर्फ उसका नाम याद है, न पता, न शहर, न फोन नंबर। ऐसे में मैं उसे कहाँ ढूंढती? तभी मेरे मन में एक इच्छा जागी, कम से कम उनका नाम तो पता चले। जो आदमी मेरा बाप था उसका नाम क्या था? इसलिए मैंने हिचकते हुए पूछा, माँ आज तो मुझे मेरे पापा का नाम बता दो। इस पर मेरी माँ ने पहले गहरी सांस ली और धीरे से बोली, तेरे पापा का नाम समर मेहता था। ये नाम सुनते ही मेरे सीने में एक अजीब सी हलचल हुई, पर इस नाम का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि शायद ये नाम मेरे वजूद का हिस्सा बन सकता था, पर नहीं बना। ये नाम भी मेरी जिंदगी के उस खाली कोने में शामिल हो गया जिसे मैं कभी भर नहीं पाई। इसके बाद मैं कुछ देर माँ के पास चुपचाप बैठी रही। माँ के चेहरे पर जिंदगी की सारी कठोरता साफ दिख रही थी और मेरे मन में एक अनोखी दुविधा चल रही थी, आखिर इस नाम के बाद मैं करूंगी भी क्या? मेरे लिए तो यही जिंदगी का सच था जिसे किसी तरह सहना था। शाम तक मेरा पति मुझे लेने आने वाला था, इसलिए मैंने माँ को अलविदा कहा और सोचा कि जिंदगी का यह चक्र यूं ही घूमता रहेगा और मेरी उम्मीदें, मेरे सपने कहीं पीछे रह जाएंगे। इसके बाद 9 महीने किसी तरह अच्छे से गुजर गए, पर भगवान को क्या मंजूर था कौन जाने। जब मेरा बच्चा हुआ तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरी बेटी हुई थी, लेकिन उसके हाथ पांव पूरी तरह अलग हालत में थे। जब मेरे पति ने बच्ची को देखा तो उसका चेहरा उतर गया। वह बोला, बच्चा तो हुआ पर बेकार है, इसे कौन संभालेगा, इसका कौन देखभाल करेगा? मेरे पति की बात मेरे सीने में तीर की तरह चुभी। मुझे इतना दर्द हुआ कि बयां नहीं कर सकती। उम्र भर मैं एक बाप की छांव के बिना बड़ी हुई थी और अब खुद मां बन गई थी, फिर भी कोई छांव नहीं थी। मैंने कहा, ठीक है, आपको नहीं चाहिए तो मैं इसे मंदिर के बाहर रखाती हूं, कोई उठा लेगा या भगवान कोई रास्ता निकालेगा। इस पर मेरा पति ठंडे लहजे में बोला, बहुत अच्छा सोचा तूने, मुझे तो इसे घर में रखना ही नहीं था, अब जा मंदिर के बाहर रखा। मेरी सास ननद भी कठोर बोल बोलती रहीं। उनके बोल मेरे दिमाग को सुन्न कर रहे थे और फिर मैंने वह भयानक दर्दनाक फैसला ले लिया। रात की सन्नाटे में मैंने अपनी नन्ही निष्पाप बेटी को शिव मंदिर के बाहर रख दिया। लौट कर आई तो मेरा पति बोला, बहुत अच्छा किया तूने। इस पर मैंने जवाब दिया, भगवान जरूर कोई ना कोई रास्ता दिखाएंगे। वह हंसकर बोला, अरे वाह, तुझे अपने भगवान पर बहुत यकीन है लगता है। अच्छा चल देखते हैं तेरा भगवान क्या करिश्मा करता है। उसने मुझे सुबह की आरती तक का वक्त दिया था। वह बोला, अगर उस वक्त तक कोई चमत्कार न हुआ तो तू भी इस घर से निकल जाएगी। मैंने पूजा की थाल सजाई। मेरी जिंदगी में कोई नहीं था, न अपना, न साथी, न दोस्त, सिर्फ भगवान था। तो मैं उसी से मदद मांग रही थी। पूजा में बैठकर मैं जोर जोर से रोकर भगवान से प्रार्थना करने लगी। उधर घर के सारे लोग मुझ पर हंस रहे थे, यह कहकर कि रोने धोने से कोई चमत्कार नहीं होने वाला। रात होती जा रही थी, मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। जब मैं अपनी बेटी को मंदिर के बाहर रखकर आई थी तो जैसे सीने पर पत्थर रख दिया गया हो। लेकिन घर लौटते ही पति के शब्दों ने मेरे पूरे वजूद को तोड़ दिया। उसने कहा, बहुत अच्छा किया तूने,
वरना मुझे तो इसे घर में रखना ही नहीं था। अब देखते हैं तेरा भगवान कोई करिश्मा दिखाता है या नहीं। उसने सुबह की आरती तक का वक्त दिया था। अगर कुछ न हुआ तो मुझे भी घर से निकाल दिया जाएगा। उसी में मेरी ननद और सास भी ताने मार रही थीं। दोनों हंस रही थीं और मुझे ऐसी नजरों से देख रही थीं जैसे मैं कोई पागल औरत हूं। उनके व्यवहार ने मेरी आखिरी उम्मीद को भी डगमगा दिया था। लेकिन मेरे मन में एक बात बिल्कुल साफ थी, भगवान से बड़ा कोई नहीं। मैंने फिर पूजा की दीप जलाई और भगवान के सामने हाथ जोड़े बैठ गई। मेरे आंखों से आंसू बह रहे थे और होठों से अपने आप प्रार्थना निकल रही थी। हे भगवान, तू सब जानता है, मेरी मजबूरी, मेरे दिल की हालत। मेरी बेटी पर दया कर, इससे बचा ले। मेरा स्वर ऊंचा हो गया था और घर वाले मेरी हालत पर हंस रहे थे। मेरा पति बोला, चिल्ला चिल्ला कर रोने से कुछ नहीं होगा, भगवान ऐसे करिश्मा नहीं दिखाता। मेरी सास तंज कसते हुए बोली, बहुत बड़ी भक्त बनती है, देखते हैं इसका भगवान कुछ करता भी है या नहीं। लेकिन मैं अब दूसरे लोक में थी। मेरी प्रार्थना रुकने का नाम नहीं ले रही थी। दिल की गहराई से सिर्फ एक पुकार निकल रही थी, हे भगवान, मेरी निष्पाप बेटी को किसी तरह बचा ले। रात का हर पल मेरे लिए प्रलय जैसा लग रहा था। सुबह नजदीक आ रही थी और मेरी हिम्मत टूटती जा रही थी। मन में डर था, अगर चमत्कार ना हुआ तो क्या होगा? क्या सचमुच मुझे इस घर से निकाल देंगे? क्या मेरी बेटी हमेशा के लिए अंधेरे नसीब की शिकार बन जाएगी? मेरे पति का हास्य अभी भी कानों में गूंज रहा था। वह अपनी मां से कह रहा था, ये अब किसी काम की नहीं रही, कल ही इसे घर से निकाल दो, मैं एक सुंदर लड़की ढूंढ लूंगा। मेरी सास भी उसका साथ दे रही थी। तू चिंता मत कर बेटा, मैं तेरे लिए ऐसी बहू लाऊंगी कि सब दंग रह जाएंगे। ये तो अब किसी काम की नहीं रही। उनके ये शब्द मेरे सीने में पानी की तरह उतरते रहे। फिर भी मैं शांतिपूर्वक पूजा पर बैठी रही और रोते रोते भगवान से प्रार्थना करती रही। रात का काफी वक्त बीत चुका था, सुबेर होने वाली थी। बाहर अंधेरा कम हो रहा था, लेकिन मेरे मन का अंधेरा और गहरा होता जा रहा था। तभी मेरा पति फिर ताना मारते हुए बोला, कुछ नहीं होने वाला, जा, अब तू अपना सामान बांध ले, सुबह तू इस घर से निकल जाएगी। लेकिन मैंने माथा भगवान के सामने जमीन पर पटकते हुए प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, ये दुनिया अब मेरे लिए नहीं रही, तू ही मेरा सहारा है, इसलिए मेरी बेटी के लिए कुछ कर, कोई चमत्कार दिखा, वरना हम दोनों माँ बेटी को मौत दे। तभी अचानक मंदिर में एक घोषणा, एक ऐलान गूंजी। एक व्यक्ति जिनका नाम समर मेहता है, अपने साथ एक छोटा सा बच्चा लिए हुए हैं और वे पूछ रहे हैं कि क्या कोई इस बच्चे को पहचानता है? अगर कोई पहचानता हो तो तुरंत मंदिर में आए। ये घोषणा सुनते ही मेरी सांसें थम गई। ये नाम सुनते ही मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। समर मेहता, यही वह नाम था जो मां ने सालों बाद मुझे बताया था, यानी मेरे पापा का नाम। मुझे लगा जैसे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरे पति और सास हैरानी से मुझे देखने लगे, लेकिन मैंने किसी की परवाह नहीं की और नंगे पांव दौड़ने लगी। अब मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात गूंज रही थी, मेरी बेटी और मेरे पापा। पूरी रात के आंसुओं के बाद लगा जैसे भगवान ने मेरे लिए दरवाजा खोल दिया हो। मेरा मन डर और उम्मीद के बीच कांप रहा था, लेकिन मेरे कदम रुकने को तैयार नहीं थे। सांसें फूल रही थीं, पर मैं रुकने वाली नहीं थी। जब मैं मंदिर पहुंची तो दरवाजे पर रुककर अंदर झांकी तो वहां एक बुजुर्ग व्यक्ति खड़े थे। उनका चेहरा दया और तेज से भरा हुआ था। उनकी गोद में मेरी बेटी थी और मैंने उन्हें पहचान लिया कि वो मेरे पापा थे। मेरी आंखों से आंसुओं की धार बह निकली। मैं धीमे कदमों से उनके पास गई और जोर से बोली, ये बच्ची मेरी है और आप मेरे पापा हैं। मंदिर में मौजूद सभी लोग हैरानी से मुझे देखने लगे। मेरे पापा ने मेरी ओर देखा। उनकी आंखों में आश्चर्य और अपार प्यार था। वे बोले, तू मेरी बेटी है। तभी मैं रोते हुए उनके पास गई और उनके पैरों पर गिर पड़ी। फिर मेरे होंठों से सिर्फ इतना ही निकला, पापा, मैं हूं आपकी बेटी। उन्होंने मुझे उठाया, मेरे आंसू पोंछे और बोले, मैंने तुझे और तेरी मां को बहुत ढूंढा बेटी, लेकिन तुम लोग कभी मिली ही नहीं।
लेकिन आज भगवान ने हमारी मुलाकात करवा दिया। वह पल मेरे लिए चमत्कार से कम नहीं था। मेरी बेटी अब उनकी गोद में थी और मेरी प्रार्थना पूरी हो चुकी थी। लेकिन जब मैंने अपनी बेटी को ध्यान से देखा तो मेरी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। उसके हाथ पांव अब पूरी तरह ठीक हो चुके थे। वह बिल्कुल स्वस्थ थी। मैंने उसे सीने से लगाया और भगवान के सामने सिर झुकाकर शुक्रिया अदा किया। तभी मेरे पापा बोले, मैं तुम दोनों को ढूंढते ढूंढते यहां आया था। रात हो गई तो मंदिर में ही रुका और अपने पापों की माफी मांगी। तभी मुझे यह बच्ची दिखी तो मैंने घोषणा करवाई कि इसका परिवार मिल जाए। मुझे कहां पता था कि यह मेरी अपनी नातिन है। इसके बाद मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया कि माँ ने मजबूरी में कैसे मेरी शादी कर दी, फिर उन लोगों ने मेरे साथ कैसा व्यवहार किया। मेरी दुख भरी बातें सुनकर पापा के चेहरे पर गुस्से की लकीरें उभर आईं। उनके चेहरे पर गुस्सा तो था, लेकिन वह गुस्सा एक ऐसे आदमी का था जो अपनी बेटी पर हुई बेइज्जती को सहन नहीं कर सकता। और उनका रौब, उनकी शान सब एक साथ उभर आए। उन्होंने मेरा हाथ थामा और मेरी बेटी को अपनी चादर में लपेटे और बोले, चल मेरे साथ। मैंने पूछा, कहाँ? तो उन्होंने कहा, बस चल, सब पता चल जाएगा। फिर वे मुझे उसी घर ले आए जहां मेरा पति राघव, सास और ननद थे। उन्हें देखकर सब दंग रह गए कि मैं एक अनजान आदमी के साथ आई हूं और वह आदमी मेरा बाप था। मेरा पति मेरी बेटी को देख रहा था, जो अब पूरी तरह स्वस्थ थी और आंखें खोलकर सबकी ओर देख रही थी। मैंने उसे कहते सुना था कि अगर बेटी भी हुई तो मुझे बहुत खुशी होगी। और अब जब वह बेटी को ठीक देखकर पिघलने लगा था और मेरे पास आने लगा, तभी मेरे पापा ने हाथ के इशारे से उसे रोक दिया। हम गाड़ी से आए थे। पापा के साथ उनके 3 आदमी भी थे। शायद वे उनके अंगरक्षक थे। वे साधारण इंसान नहीं थे। उनके व्यवहार और व्यक्तित्व से सबके चेहरे पर आश्चर्य और अविश्वास छा गया था। तभी पापा ने एक ऊंची आवाज के साथ कहा, मेरा नाम समर मेहता है और हमारा खानदान बड़े घराने में गिना जाता है। मैं न जाने कितनी जमीन और संपत्ति का मालिक हूं, और तू अगर मेरी बेटी का पति है और मेरा दामाद, जो अभी तक आराम से बैठा था। इतना सुनते ही मेरा पति तुरंत नम्रता से खड़ा हो गया और डरते हुए बोला, जी, ये मेरी बीबी है और ये मेरी बेटी। तभी पापा के चेहरे पर गुस्से की लकीरें और गहरी हो गईं। फिर उन्होंने कठोर स्वर में पूछा, तो ये बेटी तेरी है, फिर मंदिर में ये क्या कर रही थी और तूने मेरी बेटी पर हाथ कैसे उठाया? इस पर मेरे पति का चेहरा सफेद पड़ गया। वह कुछ बोल भी न सका, बस चुप खड़ा रहा। तभी पापा ने अपने एक आदमी को इशारा किया तो वह तुरंत अंदर आया और हथियार संभालते हुए पति की ओर बढ़ा। फिर पापा बोले, अभी के अभी इसी वक्त मेरी बेटी को इस रिश्ते से आजाद कर, वरना मैं तुझे जिंदगी से आजाद कर दूंगा। मेरा पति, जो खुद को हमेशा शेर समझता था, वह तुरंत मेरे पापा के पैरों पर गिर पड़ा और कांपते स्वर में बोला, नहीं साहब, मैं कसम खाता हूं, आपकी बेटी को मैं बहुत सुख दूंगा और हमेशा खुशी रखूंगा। इस पर पापा ने ठंडे मगर तीखे लहजे में कहा, तू किसे सुख देगा? वैसे तेरे पास जिंदगी कितनी बची है बूढ़े? तुमने मेरी जवान बेटी से शादी करने की हिम्मत कैसे की? तब उनकी आवाज में इतनी सख्ती थी कि मेरे पति के पसीने छूट गए। फिर पापा ने कठोर स्वर में आदेश दिया, तू अभी के अभी तुरंत मेरी बेटी को तलाक दे, वरना तेरे लिए बहुत बुरा होगा। तभी डर और संकोच से मैंने देखा तो मेरा पति तलाक देने को तैयार हो गया। फिर पापा ने मेरी सास और ननद की ओर देखा। दोनों चुप थीं, सिर झुकाए बैठी थीं। तभी मेरे पापा ने जेब से नोटों की एक मोटी गड्डी निकाला और मेरे पति के मुंह पर दे मारा। फिर बोले, ये उन दिनों की कीमत है जब मेरी बेटी तेरे घर में रही थी, अब ये पैसे गिनता रहे। फिर मेरी ओर मुड़े। तब उनकी आंखों में अपार प्यार था। उन्होंने मेरा सिर थपथपाया और बोले, बेटा, ये इंसान तेरे लायक नहीं था। अब मैं तेरे लिए ऐसा वर ढूंढूंगा कि सारी दुनिया देखेगी। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे, पर ये आंसू दर्द के नहीं थे, बल्कि ये पिघलते दुख और आजादी के थे। मेरे सारे गम एक पल में खत्म हो गए थे। पापा ने मुझे अपने पास खींचा, मेरी बेटी को गोद में लिया, मेरा हाथ थामा और गर्व से मुझे उस घर से बाहर ले गए।
वह पल मेरी जिंदगी का नया आरंभ था। तब मुझे ऐसा लगा जैसे भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली और मेरे हक में फैसला सुना दिया। फिर हम सीधे माँ के घर पहुंचे। तब मेरे मन में डर भी था और खुशी भी। मैं सोच रही थी जब माँ पापा को देखेगी तो क्या होगा, लेकिन जैसे ही हम दरवाजे पर पहुंचे मैंने दस्तक दी। फिर दरवाजा खुला तो मेरी माँ सामने थी। मुझे और पापा को एक साथ देखकर वह स्तब्ध रह गई। तब उसकी आंखों में आश्चर्य भी था और खुशी भी, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वह फूट फूट कर रोने लगी। तभी पापा आगे बढ़े। उन्होंने माँ के आंसू पोंछे और बोले, मैंने तुझे कभी छोड़ना नहीं चाहा था, लेकिन हालात ने मुझे मजबूर कर दिया था। आज मैं वापस आया हूं, हमेशा हमेशा के लिए। दोनों को एक दूसरे से लिपटते देख मेरा मन भर आया। मेरी आंखों से भी आंसू बहने लगे, क्योंकि वह दृश्य सपने सा था। फिर पापा ने मुझे और माँ को एक साथ गले लगाया और बोले, अब बीता हुआ कल पीछे छोड़ दो, हम नई जिंदगी शुरू करेंगे। फिर वे हमें बंबई ले गए। वहां उनकी बहुत बड़ी हवेली थी। उनकी पहली पत्नी गुजर चुकी थी और उनके बच्चे अब बड़े और शादीशुदा थे। पापा ने बताया, मुझे तुम दोनों से दूर करने वाले मेरे माँ बाप थे, लेकिन अब वे इस दुनिया में नहीं हैं और अब तुम मेरी जिंदगी में फिर से हो और मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। हवेली पहुंचते ही हमें वह सम्मान और सुख मिला जिसका हमने सपने में भी नहीं सोचा था। मेरी बेटी के लिए अलग नौकरानी रखी गई जो दिन रात उसकी देखभाल करती। मेरे लिए डॉक्टर बुलाए गए। उन्होंने मेरा जांच करके कहा, तुम बहुत कमजोर हो, लेकिन अच्छा खाना और पूरा आराम मिले तो सब ठीक हो जाएगा। फिर पापा ने हमें वह सब दिया जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मेरी बेटी के लिए नए कपड़े, नए खिलौने, झूले, यहाँ तक कि सोने के कंगन और अंगूठियां भी। मेरे माँ के लिए खूबसूरत साड़ियां और गहने, मेरे लिए नए वस्त्र और पूरा आराम। हवेली के खाने में ऐसे ऐसे पकवान परोसे जाते कि हम देखते रह जाते। हर रोज स्वादिष्ट और लजीज भोजन। बस एक हफ्ते में हमारी हालत बदल गई। कमजोरी की जगह ताजगी, तकलीफ की जगह सुकून आ गया। जो कुछ भी जिंदगी ने हमसे छीना था वह हमें कई गुना होकर वापस मिल गया। पापा ने अपने प्यार और जिम्मेदारी से हमें वह इज्जत और मान सम्मान दिया जो सचमुच हमारा हक था। बंबई पहुंचते ही उन्होंने हमारा परिचय पूरे परिवार से करवाया। वहां मेरी मुलाकात एक लड़के से हुई। सब कुछ मेरे लिए बिल्कुल नया और सुखद था। जैसे दुख के एक लंबे अध्याय के बाद जिंदगी ने मुझे फिर से हंसना सिखाया हो। वह मेरी ही उम्र का जवान लड़का था, किसी राजकुमार सा सुंदर और आकर्षक। मेरे पापा मुझे उससे मिलवाते हुए बोले, ये करण मल्होत्रा है और मैं चाहता हूं कि तेरा विवाह इसी से हो। ये तुझे और तेरी बेटी को दिल से अपनाने को तैयार है। करण सचमुच बहुत अच्छा इंसान था, अमीर, जिम्मेदार और संवेदनशील भी। लेकिन इस बार मैं कोई जल्दबाजी में फैसला नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने पापा से थोड़ा वक्त मांगी और उन्होंने मेरी इच्छा का पूरा सम्मान किया। अगले कुछ दिन हमने एक दूसरे को समझने में बिताए। बातों बातों में मैंने उसे अपनी जिंदगी के सारे दर्दनाक अनुभव बता दिए। वह मेरे साथ बहुत प्यार, समझदारी और संवेदनशीलता से पेश आता था। एक दिन उसने कहा, अगर तुम्हारा पहला पति मेरे सामने होता तो मैं उसे उसके व्यवहार की सजा जरूर देता। हमारे घर की कोई भी लड़की ऐसा बर्ताव बर्दाश्त नहीं करती, लेकिन अगर तू चाहे तो मैं उसे आज भी सबक सिखा सकता हूं। इस पर मैं हंसकर बोली, नहीं, जो हुआ उसे भूल जाना चाहिए। हम अपनी जिंदगी आगे बढ़ाएं और बीता हुआ पीछे छोड़ दें। इसके बाद करण और मुझ में गहरी दोस्ती हो गई। वह सिर्फ मुझसे ही नहीं, मेरी बेटी से भी बहुत प्यार करने लगा। उसे गोद में लेकर घंटों खेलता और उसकी छोटी छोटी बातों से मुझे अपार खुशी मिलती। पापा ने मेरी बेटी का नाम अनन्या रखा था और उसके लिए हर संभव सुविधा उपलब्ध कर दी थी। एक दिन करण ने मुझसे कहा, मैं तुम्हारा राह हमेशा देखता रहूंगा। जब तुम कहोगी तभी हम शादी करेंगे। चाहे जितना भी वक्त ले लो, ये फैसला पूरी तरह तुम्हारा होगा। उसकी यह बात मेरे दिल की गहराई तक छू गई। उसका सच और उसका प्यार धीरे धीरे मेरे दिल में जगह बनाने लगा। कुछ दिनों बाद मैंने मन की आवाज सुनी और हाँ कह दिया। फिर मेरे पापा ने बहुत खुशी से हमारा विवाह करवा दिया।
ये मेरे लिए एक नई जिंदगी की शुरुआत थी करण के साथ। अब मेरी जिंदगी खुशियों से भर गई। वह मेरी बेटी के लिए एक आदर्श पिता बन गया और मेरे लिए ऐसा साथी जो मेरे सारे दुख समेटकर मुझे खुशियों की रोशनी में खड़ा कर देता था। शादी के बाद मुझे समझ आया कि जब कोई मर्द सचमुच दिल से प्यार करता है तो वह औरत को कितना सम्मान और अपनापन देता है, क्योंकि वह मेरे हर दुख और हर मुस्कान का हिस्सा बन गया था। मुझे जरा सी भी तकलीफ होती तो वह बेचैन हो जाता। उसके प्यार और देखभाल का अंदाज ऐसा था कि कई बार मुझे लगता कि शायद मैं सपना देख रही हूं। मेरे पापा ने सच कहा था कि वे मेरा विवाह किसी राजकुमार से करेंगे और करण ने मुझे सचमुच राजकुमारी की तरह रखा। अब मेरी जिंदगी खुशियों से भरी हुई थी और मैं हर पल भगवान का शुक्रिया अदा करती थी। मेरी माँ भी अब पापा के साथ बहुत खुश थी, पहले से कहीं ज्यादा सुकून और खुशी से भरी हुई थी, जैसे मैं बचपन में सपनों में उन्हें देखा करती थी। पापा ने माँ से कहा था, अब हर दिन मन मुताबिक जियो, हाथों में रंग बिरंगी चूड़ियां पहनो, सज संवर कर अपना जीवन सुंदर बनाओ। जो वक्त हम एक साथ नहीं जी पाए, अब आखिरी सांस तक जी लेंगे। मेरे पापा सचमुच हीरो थे। तब हालात ने कभी हमें एक दूसरे से दूर किया था, तो अब उन्होंने सारी रुकावटें हटा दी और हमें अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया। जिंदगी में हर इंसान को तरह तरह की मुश्किलें और तकलीफें झेलनी पड़ती हैं। कभी कभी हालात इतने कठिन हो जाते हैं कि इंसान को खुद को संभालना भी मुश्किल लगता है। वह खुद को अकेला और लाचार समझने लगता है। वैसे मुश्किलें और रुकावटें हर किसी की जिंदगी का हिस्सा हैं, लेकिन जब जिंदगी में कठिन वक्त आता है तो हमें याद रखना चाहिए कि भगवान की कृपा और मदद से बड़ा कुछ भी नहीं है। जितना हम भगवान पर भरोसा रखते हैं, उतना ही वह हमारी मदद करता है और अपने दया करुणा से हमारे दुख दूर करते हैं। भगवान से हमारा रिश्ता ऐसा है जो कभी नहीं टूटता। जो इंसान ईश्वर की मदद पर यकीन रखता है, भगवान उसकी जरूर मदद करते हैं। ये सच है कि दुनिया के सारे सहारे अस्थायी हैं। अगर इंसान सिर्फ अपनी ताकत, पैसे या दूसरों पर निर्भर रहेगा तो कुछ समय बाद वह थककर निराश हो जाता है, क्योंकि दुनिया के लोग और चीजें एक सीमा तक ही साथ देती हैं और आखिर में इंसान को अकेले ही चलना पड़ता है। लेकिन भगवान का साथ हमेशा हमारे साथ रहता है। बस शर्त एक ही है, हम उस पर सच्चा विश्वास रखें और सच्चे मन से उससे मदद मांगे। जब जिंदगी में भयंकर मुश्किलें आती हैं तो कभी कभी इंसान सोचता है कि वह अकेला है और उसकी मदद करने वाला कोई नहीं। लेकिन अगर वह भगवान की ओर मुड़े, सच्चे दिल से प्रार्थना करे और उनकी मर्जी के अनुसार चलने की कोशिश करे तो भगवान जरूर उसकी मदद करते हैं। क्योंकि जब हम भगवान से मदद मांगते हैं तो वह सही समय पर हमारी प्रार्थना का जवाब देते हैं। उनका रास्ता हमारे सोच से अलग हो सकता है, लेकिन उनका हर फैसला हमारे भले के लिए ही होता है। जब हम भगवान को ही अपना सबसे बड़ा सहारा मान लेते हैं तो हमें दुनिया की किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होती, क्योंकि भगवान की कृपा और आशीर्वाद से हम हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। भगवान वादा है कि वह अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। जो लोग उनकी मर्जी के अनुसार जिंदगी जीने की कोशिश करते हैं, भगवान उनकी प्रार्थना जरूर स्वीकार करते हैं और उन पर अपनी असीम कृपा बरसाते हैं। लेकिन जो लोग सिर्फ दुनिया के सहारे पर यकीन रखते हैं और भगवान को भूल जाते हैं, उन्हें हमेशा अंदर से गहरा अकेलापन महसूस होता है, क्योंकि मुश्किल वक्त में उन्हें कहीं से सहारा नहीं मिलता। उनका भगवान से कोई रिश्ता नहीं होता, न ही उनके दिल में भगवान की मदद की उम्मीद होती है। इसलिए वे हमेशा खाली और अधूरे से लगते हैं। मैं आज अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूं। अब मेरे पास ऐसा कुछ नहीं जिसकी कमी मुझे महसूस हो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी जिंदगी इतनी शांत और संतुष्ट हो जाएगी, लेकिन भगवान की कृपा और आशीर्वाद से मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल गई है। आज जिस मुकाम पर मैं खड़ी हूं, वह सब भगवान की दया का फल है। अब मेरी जिंदगी में शांति है, खुशी है और प्यार है। आप सबके लिए मेरी प्रार्थना है कि जिनकी जिंदगी में मुश्किलें हैं, वे सच्चे मन से भगवान से प्रार्थना करें, क्योंकि जब इंसान सच्चे दिल से सिर्फ भगवान से मदद मांगता है तो एक दिन सब ठीक हो जाता है।
भगवान की कृपा से जो सुकून मिलता है वह इस दुनिया की कोई भी चीज नहीं दे सकती, और उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहता है। बस जरूरत है कि हम सच्चे मन से प्रार्थना करें और उनके दिखाए रास्ते पर चलें। कठिन हालात में भी अगर हम भगवान पर यकीन रखें, उनसे प्रार्थना करें और सही राह पर चलें, तो वह हमें हर स्थिति में शांति और खुशी देते हैं। उनकी कृपा से हमारी हर मुश्किल आसान हो जाती है और हमारा नसीब भी बदल जाता है। दुनिया का सहारा अस्थायी हो सकता है, लेकिन भगवान का साथ और सच्चा प्यार हमेशा अटूट रहता है। आपके नसीब को बदलने की ताकत उसी विश्वास में है जो आप खुद पर और भगवान पर रखते हो। तो दोस्तों, कैसी लगी आरुषि की कहानी? कमेंट में जरूर बताना। और क्या आपके जीवन में भी कभी ऐसा कोई पल आया है जब आपका भगवान पर विश्वास सच साबित हुआ हो? अगर हाँ, तो अपनी उस कहानी को हमारे साथ जरूर शेयर करना। और अगर आप सच्चे मन से भगवान को मानते हो तो कमेंट में हर हर महादेव लिखना मत भूलना। तो दोस्तों, अगर आपको आरुषि की ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर किसी नई कहानी में मुलाकात होगी। बाय।